हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टॉपर फोर्स में। मैं हूं आलोक शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड मोशन, जो कि क्लास 9 का एक साइंस का चैप्टर है, जिसे हमने पहले भी एक लेक्चर में पढ़ा था। हमने बहुत छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और भी छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी। पर आज इस वाले लेक्चर में हम मैक्सिमम जितना भी हम कवर कर पाते हैं उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी। सबसे पहले स्पीड स्पीड और वेलोसिटी। उसके बाद वेलोसिटी के टाइप्स भी होते हैं, जैसे एवरेज वेलोसिटी हो गया और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऐसे ही बहुत सारे टाइप से हम सब पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक्सीलरेशन के हम बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आप सभी का जो है कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे इस पर, एक्सीलरेशन पर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं और उसके बाद इनर्शिया भी पढ़ेंगे। इनर्शिया जो कि दो टाइप का होता है। इनर्शिया पढ़ेंगे जो कि दो टाइप का होता है, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक इनर्शिया ऑफ मोशन, वो भी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मेन चीज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे। 3 लॉ है उसके। उसके बाद इसमें आता है एक डेरिवेशन भी है जो कि है एफ इज इक्वल टू एम ए। इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे आते हैं, वो भी पढ़ेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर छूट गई बीच में, इक्वेशंस ऑफ मोशन और ग्राफ भी पढ़ने वाले हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पीड और वेलोसिटी से। तो सबसे पहले चीज हमारे पास आ जाती है स्पीड। तो स्पीड क्या है? स्पीड जितना आपने डिस्टेंस कवर करा और जितने टाइम में डिस्टेंस कवर करा वही है स्पीड। मान लो आपने एक पॉइंट से, ये एक पॉइंट है ए, ये और एक पॉइंट है बी, आपने ए से बी के बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा। 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा कितने टाइम में? 2 आवर्स में। 2 घंटे में आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ कि आपकी स्पीड कितनी थी, ए से लेके बीच के ए से लेके बी के बीच में आपकी स्पीड कितनी थी, तो आप क्या करेंगे? डिस्टेंस बाय टाइम। यही करते हैं ना, डिस्टेंस बाय टाइम ही करते हैं स्पीड निकालने के लिए। डिस्टेंस 10 किलोमीटर, टाइम है 2, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी स्पीड थी। ठीक है, तो इस तरह हम स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं, क्या कहकर कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ specific time is called speed। स्पीड को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक टाइम, और पर यूनिट टाइम भी कह सकते हैं, वो और अच्छा हो जाएगा। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड को हम जनरली क्या कहते हैं, एस से डिनोट करते हैं। एस इज इक्वल टू डी बाई टी। ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। डी क्या है? डिस्टेंस है यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन टी मतलब टाइम। ये एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला आ जाता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट या इसका होता है मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। इसको हम जनरली एसआई यूनिट में मीटर पर सेकेंड से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं आपको किलोमीटर पर आवर भी दिख जाएगा, कहीं कहीं मीटर पर आवर भी दिखेगा, कहीं किलोमीटर पर सेकेंड भी दिख सकता है।
और बहुत सारे किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, बहुत सारे इसको हम उससे यूनिट से इसको मेजर कर सकते हैं, पर जनरली हम मीटर पर सेकंड से ज़्यादा इसको मेजर करते हैं। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है वेलोसिटी। अब स्पीड तो था डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, मगर वेलोसिटी क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ से यहाँ बस सीधा सीधा चलूँ तो मैं बोलूँगा कि मैंने यहाँ पर स्पीड कवर किया है, पर वहीं मैं यहाँ से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर कवर करूँ पाथ, तो मैं क्या कहूँगा? मैंने वेलोसिटी कवर किया है। तो वेलोसिटी क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड बट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। और वेलोसिटी को हम जनरली ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, वेलोसिटी को और भी आसान आसान भाषा में इसको द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। मैंने यहाँ, अगर आप यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, डिस्टेंस अगर मैं किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में कर रहा हूँ, मान लो ईस्ट की तरफ, तो वो तो सीधा डिस्प्लेसमेंट ही हो गया ना। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। यानी कि मैं यहाँ से यहाँ चलूँगा स्ट्रेट, यहाँ से यहाँ घूमूंगा स्ट्रेट, यहाँ से यहाँ स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट चलते जाएंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वहीं पर, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस, एस से डिनोट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आपको कवर करना है यहाँ से यहाँ लेके, तो मैं यहाँ से सीधा सीधा चल के नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से एक डायरेक्शन चूज करूँगा जिससे मैं बहुत सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर सकता हूँ वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो एस को हम डिस्टेंस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन कहते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख दिया है। वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी को हम जनरली v से डिनोट करते हैं, v इज इक्वल्स टू एस बाई टी। ये एक फॉर्मूला है। यहाँ पर s मतलब डिस्प्लेसमेंट है और t मतलब टाइम। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। और इसको भी हम SI यूनिट में, मीटर पर सेकंड से ही करते हैं डिनोट। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसको मैं यहाँ पर लिख के बताने से बेहतर मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, अगर आपने 10 घंटे में 10 किलोमीटर चला और उसके अगले 10 घंटे में भी 10 किलोमीटर चला, तो आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी कवर किया है। मगर वहीं आपने शुरू के 10 घंटे में तो 5 किलोमीटर चला, लेकिन बाद के 10 घंटे में 8 किलोमीटर कवर किया, तो आपकी वेलोसिटी नहीं मैच हो रही है इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और शुरू वाला क्या था? जिसमें 10 घंटे यहाँ भी चले 10 किलोमीटर, यहाँ भी 10 घंटे में 10 किलोमीटर, तो वो दोनों पॉइंट के बीच में वेलोसिटी तो सेम थी, तो वो हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। उसके बाद हम आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन स्पीड। आप सभी ने बाइक या फिर कार कुछ भी यूज़ किया होगा, तो उसमें आपने थ्रॉटल देखा होगा एक। ठीक है, मैं यहाँ पर बाइक का फिगर बनाता हूँ। ऐसे मान लो ये बाइक है, ये पता नहीं कैसा बाइक बना रहा हूँ, मगर मान लो ये बाइक है, ये बाइक का हैंडल है, यहाँ पर फ्रंट ब्रेक,
और ये जो हमारे पास राइट हैंडल होता है, राइट हैंडल, इसमें हम अगर इसको इस डायरेक्शन में ऐसे करके रोटेट करें, इस एंटी क्लॉकवाइज अगर हम इसको रोटेट करें तो क्या होता है, एक्सेलरेट हो जाता है। हम कहते हैं ना एक्सेलरेट हो गया हमारी कार, हमारा बाइक एक्सेलरेट हो गया, यानी कि पहले जितने स्पीड पर था उससे स्पीड बढ़ गई, यानी कि वेलोसिटी बढ़ गई। और भी अच्छे से बताओ तो वेलोसिटी चेंज हो गई, बढ़ गई। तो हम एक्सेलरेशन को क्या कह सकते हैं, द चेंज इन वेलोसिटी। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। एक्सेलरेशन मतलब द चेंज इन वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। हमने अभी देखा बाइक का एग्जांपल, अगर हम एक्सेलरेशन को, अगर बाइक में हम थ्रॉटल देते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। वहीं पर अगर हम छोड़ देंगे एकदम बाइक को, स्टिल ऐसे ही छोड़ देंगे, तो धीरे 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 बाइक का वेलोसिटी यानी कि स्पीड कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं जनरली। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन ही कहते हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक और नाम होता है जिसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज होना। अब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपसे पूछ ले कि डिफाइन रिटार्डेशन, तो आपको कुछ नहीं कहना है। रिटार्डेशन मतलब द डिक्रीज इन वेलोसिटी, और ऐसे भी लिख सकते हैं डिक्रीजमेंट इन वेलोसिटी इज कॉल्ड रिटार्डेशन। बस इतना ही था। रिटार्डेशन को, एक्सेलरेशन को हम जनरली ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को हम, और रिटार्डेशन को हम आर से या फिर माइनस ए से डिनोट कर सकते हैं। या तो आर से डिनोट कर सकते हैं या तो माइनस ए से। ठीक है, अब आते हैं एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आपका होता है इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अच्छे से लिख दिया मैंने, वो राइटिंग थोड़ा अजीब है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एसआई यूनिट होता है, और इसका एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है। जैसे हमने देखा कि द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि मैंने पिछले बार ही बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल। इसका कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का। वैसे ही वेलोसिटी दो टाइप के होते हैं। मान लो ऐसे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए से बी के बीच में आपने कुछ पाथ कवर किया, दो पार्ट में पाथ कवर किया, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो आपकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, मगर यहाँ पर पहुँचते पहुँचते आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। जब स्टार्ट किया था तो 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन पहुँचते पहुँचते 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो आपने स्टार्टिंग पोजीशन में जो वेलोसिटी थी इसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और पहुँचते पहुँचते जो आपकी वेलोसिटी बन गई ये है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल को हम u से डिनोट करते हैं, u, और फाइनल को v से डिनोट करते हैं, v। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, v माइनस u, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में आपकी वेलोसिटी चेंज हुई वही एक्सेलरेशन।
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही आपका फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पर आ जाती है जो कि है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब मान लो आप एक पाथ में, एक पाथ है बड़ा सा पाथ, उसमें आपने अभी मैंने एग्जांपल दिया था फिगर बना के कि यहाँ से आपकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड और यहाँ से यहाँ की 5 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, पहला वेलोसिटी प्लस दूसरा वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, यही करते हैं हम एवरेज निकालने के लिए। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी को, इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस कंटिन्यूअसली एट अ यूनिफॉर्म रेट, यहाँ पर 10 था तो यहाँ पर 5 हो गया, वैसे वहाँ पर 0 हो जाएगा, वहाँ पर -5 हो जाएगा, यानी कि -5 ऐसे होते जा रहा है। ठीक है, at a uniform rate, then the arithmetic mean of the initial velocity and final velocity over a given time period is called average velocity. arithmetic mean मतलब ये होता है, arithmetic mean मतलब ये, जैसे मान लो मेरे पास है A और B, दो बॉडीज हैं, तो इनका मैं अगर मैं arithmetic mean निकालूँ तो इनका arithmetic mean ये हो जाएगा A प्लस B/2। ये आपने ऑप्शनल मैथ में शायद पढ़ा होगा, अभी स्टैटिस्टिक्स में आता है ये, ऑप्शनल मैथ के अंदर अरिथमेटिक मीन, मीन मीडियन मोड, मॉडल, ये सब। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला होता है, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम यू कहते हैं, यू से डिनोट करते हैं, प्लस फाइनल वेलोसिटी v/2, यानी कि इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं आसान में, u प्लस v/2, यही है इसका फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी का। और इसको हम अगर डिफाइन करें तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द टोटल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर हमने दो पॉइंट के बीच की वेलोसिटी ली, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया, ए से लेके बी के बीच में हमने पार्ट में वेलोसिटी लिया, लेकिन एट द एंड हमने टोटल वेलोसिटी लिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया, है कि नहीं, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो ये था एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना भूल गया था, हमने, अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही है, पर साथ ही साथ में उनमें डायरेक्शन भी होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, तो अगर आप याद करेंगे तो हमने थोड़ी देर पहले स्पीड और वेलोसिटी पढ़ा था, स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड क्या है, हमने पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है d/t, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, एकदम कह सकता हूँ स्केलर क्वांटिटी है स्पीड। वहीं वेलोसिटी में अगर हम देखें तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में डिस्टेंस को कवर कर रहा है, यानी कि एस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर, एक्सेलरेशन पर। एक और चीज़ मैं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने से पहले, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने से पहले आपको हमेशा क्या कहते हैं, हमेशा यूनिट्स को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी कि अगर दूसरे सिस्टम में यूनिट्स है, जैसे किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये मान लो ये एक एफपीएस सिस्टम का यूनिट है, तो एफपीएस सिस्टम में हमको ऐसा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं बनाने हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमेशा हमें एसआई यूनिट में लाने के बाद ही बनाने हैं। ठीक है, तो अगर किलोमीटर पर आवर है तो उसको हम पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, उसके बाद ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाने वाले हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें फोर्स की, तो मान लो फोर्स
फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ठीक है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, ऐसा यूनिट में न्यूटन एन से डिनोट करता है। मगर वहीं पर फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है डाइन। डाइन। तो अगर हमें फोर्स डाइन में दे रखा है तो हमें पहले न्यूटन में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, अब कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो चलिए, तो अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ चुका है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। अ कार मूविंग with a speed of 36 kilometer per hour speeds up to 72 kilometer per hour in 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के अंदर 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर पे चला गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास क्या क्या गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 36 किलोमीटर पर आवर है। मैंने अभी 2 मिनट पहले भी आपसे भी कहा था कि हमारे पास जो भी यूनिट होगा उसको पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बिना एसआई यूनिट में कन्वर्ट किए अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो यानी कि 36 इंटू 1000 बाई आवर है तो 60 इंटू 60, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड आ रहा होगा, ठीक है। तो उसके बाद हम अब दूसरा देखते हैं। स्पीड्स अप टू 72 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यहाँ पर हमें लिखना भूल गए हैं, इनिशियल वेलोसिटी यू से डिनोट करते हैं, तो यू लिखना भूल गया था मैं। अब फाइनल वेलोसिटी यानी कि v हमारे पास क्या दिया है, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अब एक ट्रिक है यहाँ पर मेरे पास कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इतना करने की जरूरत नहीं है। सीधा आप क्या करेंगे, यूनिट को मान लो x किलोमीटर पर आवर को आपको x मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो इसको सिंपली कुछ नहीं करना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, आ जाएगा। ये ट्रिक किसी को मत बताना, ये सीक्रेट ट्रिक है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। और वहीं पर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर से में कन्वर्ट करना होगा तो सिंपली कुछ नहीं करना, x को डिवाइड कर दो 5/18 से। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया इससे उसमें ले जाने के लिए, तो उससे इसमें ले जाने के लिए यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18/5, ठीक है। अब 72 को मैं क्या करूँगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 18 1 सा 18 4 सा 5 इंटू 4 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास u आ गया 10 मीटर पर सेकेंड, v आया 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम यहाँ पर दे रखा है टाइम t 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कवर किया। अब कह रहा है एक्सेलरेशन निकालने को, तो हम अब ये कोई भी निकाल देगा, बहुत ही आसान सा सवाल है। एक्सेलरेशन मतलब v माइनस यू बाई टी। v मतलब क्या है, v फाइनल 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 बाई टाइम 5। 20 माइनस 10 10 बाई 5 कट के यहाँ पर आएगा 2। अब ऐसा यूनिट क्या है एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। यहाँ पर हमारे पास पूछ रहा है
A rider is riding a bike from a point to another point at uniform velocity of 25 मीटर पर सेकेंड। 25 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से उसने अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया और फाइनल में आते आते ही 25% ही था। मतलब कि जिस वेलोसिटी से उसने स्टार्ट किया उसी वेलोसिटी से उसने एंड किया। एंड ही कवर्स द डिस्टेंस इन 2 मिनट। 2 मिनट के भीतर उसने यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किया है। तो हमारे पास क्या पूछ रहा है कि फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालो। तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ, बिना सॉल्व किए आप निकाल सकते हैं इसको। देखिए इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में उसने जो पाथ कवर किया है उस पाथ के दौरान यहाँ पर भी 25 ही था, यहाँ पर भी 25 ही है, यहाँ पर भी 25 ही है, यानी कि पूरे रास्ते में उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं किया। और एक्सेलरेशन क्या होता है? द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो जब उसने चेंज किया ही नहीं तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। हाँ, वैसे नहीं समझ आया आपको तो देखिए और भी एक तरीका से मैं आपको बता देता हूँ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी 25 ही है और फाइनल भी 25 ही है, और डिस्टेंस जो भी हो, टाइम दे रखा है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना नहीं है, 2 मिनट के भीतर में उसने कवर किया है। तो यहाँ पर सिंपल सा एक आप देख सकते हैं, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, और v भी 25 है और ये भी 25 है। नीचे कुछ भी हो, नीचे एक्स वाई जेड कुछ भी हो, जब ऊपर यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 बाई कुछ भी, तो 0 बाई एनीथिंग इज 0। हाँ, तो इससे मैंने आपको ये बताना चाहा कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर ट्रैवल कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास आ जाता है आपका ग्राफ ऑफ लीनियर मोशन, जिसमें हम 2 टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। तो अब हमारे पास एक अगला टॉपिक आता है जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। इसमें 2 तरह के ग्राफ होते हैं, एक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी के बारे में पता लगता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन के बारे में पता लगता है। तो आओ देखते हैं कैसे। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं हम ऐसे, कुछ ऐसे तरीके से। ये हमारा एक ग्राफ है, नॉर्मल सा ग्राफ सबने देखा ही होगा, ठीक है। और इसके जो एक्स एक्सिस में है, ये एक्स एक्सिस में हम टाइम को रखते हैं, टाइम यहाँ पर टाइम आता है, और ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस, इसमें डिस्प्लेसमेंट आता है। और अगर इसके बीच से कोई भी अगर लाइन पास कर रही है, स्लोप बना के पास कर रही है, हम जनरली बोलते हैं स्लोप बनाकर, तो ये होता है वेलोसिटी। अब तुम बोलोगे कि वेलोसिटी कैसे हो गया? तो देखो फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एस बाई टी। डिस्प्लेसमेंट मतलब एस और टाइम मतलब टी। और अगर ये लाइन बीच में से जा रही है तो यानी कि दोनों को डिवाइड कर रही है। एस बाई टी, एस डिवाइडेड बाई टी क्या होता है? वेलोसिटी। तो हमें पता लगता है इस तरीके से कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ और द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एंड द टाइम टेकन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। अब हम आते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी इन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। पढ़ने का तो हमने पढ़ लिया कि दोनों के बीच में कोई भी लाइन जाएगा तो वेलोसिटी है, पर उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये एक मैंने एग्जांपल के लिए एक ग्राफ बना रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब मुझे पता लगाना है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के भीतर, अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक,
यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में जो बॉडी अगर ट्रैवल कर रही है तो इसके बीच में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम कैसे पता लगाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ 20, यहाँ पे 40, तो ये 20 हो गया, ये पार्ट 20 सेकंड का हो गया। वहीं पर यहाँ देखो 25 से लेके 40 तक 15 सेकंड हो गया, तो ये पार्ट हो गया 15 सेकंड। तो हमारे पास, हमें ये पूरा नहीं निकालना पड़ा, हमें से पूछा है कि इतने पार्ट में, ये इतने पार्ट में बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमें इतना का ही डिस्प्लेसमेंट चाहिए और इतने का ही हमें टाइम चाहिए। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया 15 और टाइम आ गया 20। ठीक है, तो हम सीधा क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे S/T, यानी कि 15/20, जो कि आ जाएगा 3/4 और 0.75 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर आ रहा होगा आपका वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ से अब निकाल सकते हैं। और एक और चीज़ क्या है कि हमें जनरली एक फॉर्मूला हमें पता होता है सबको, हमने मैथ में पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स में, कि स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, एक कार्टेशियन प्लेन में अगर एक स्लोप है, एक लाइन एक स्लोप है, तो उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस s1। तो अगर हमें पूछे कि एक ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, तो हम इस यही फॉर्मूले के बेसिस पर y2 माइनस y1, y एक्सिस में हमें डिस्प्लेसमेंट है, तो यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, s2 माइनस s1 यानी कि डिस्प्लेसमेंट 2 माइनस डिस्प्लेसमेंट 1 बाई टाइम t2 माइनस t1। यहाँ से हमें मिल जाएगा, कैसे किया देखो, डिस्प्लेसमेंट 2 हमें यहाँ इतने का हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, तो हमने इसमें से ये 40 में से, इस 40 में से हमने ये 25 घटाया, तो ये क्या था हमारा S2, ये क्या था हमारा ये S1। तो हमने जब S2 माइनस S1 किया तो हमें इतने का डिस्प्लेसमेंट मिला। वहीं पर टाइम के लिए हमने यहाँ से इस 40, ये 40 और ये 20, 40 माइनस 20 किया, यानी कि T2 माइनस T1 किया, तभी हमने जाके 20 सेकेंड मिला इतने एरिया का टाइम। तो हम इसको जनरली इस फॉर्मूले से निकालते हैं वेलोसिटी। ठीक है, इसको कहीं कहीं पर ऐसे भी लिख देते हैं, डेल्टा S बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो ये भी सही फॉर्म है। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के कैसे कैसे टाइप होते हैं, अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो उसकी ग्राफ कैसे होगी, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, और रेस्ट पर है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, तो वो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं उनके टाइप्स के ऊपर। तो हमारे पास 3 टाइप के ग्राफ आते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। पहला ग्राफ हमारा शो करता है ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसका ग्राफ कैसा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसका वेलोसिटी पैरेलल होगा टाइम के साथ और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, एक्स एक्सिस में टाइम के साथ पैरेलल और स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला ग्राफ। उसके बाद हमारे पास आता है ग्राफ ऑफ अ बॉडी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। मोशन कह लो या फिर वेलोसिटी कह लो, एक ही बात है। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन जब होगा तो एक स्ट्रेट लाइन में एक स्पेसिफिक एंगल के साथ, यहाँ पर मेरे हिसाब से ये एक तुम्हारा 43 डिग्री का एंगल है, 43.74 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। तो ये जो एंगल है, तो स्पेसिफिक एंगल बना के ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ इतना का नापूँ तो यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन में है और इतना का ही एंगल है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन है और इतने का ही एंगल है। यहाँ से देखूँ तो यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन है और 43.74 का ही एंगल है। ठीक है,
तो ये था हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये बहुत ही आसान होता है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब यहाँ पर 5 कर लिया, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 50, यहाँ पर 100, मतलब नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर कुछ और ही है, यहाँ पर कुछ और ही है। ये अप डाउन होता रहता है। ये ऐसा भी बना सकते हैं आप, ऐसे ऐसे कैसे भी बना लो इसको। इस ग्राफ को कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन इस ग्राफ को याद करना है। ये पैरेलल होता है टाइम के साथ और स्ट्रेट लाइन में। ये स्ट्रेट लाइन होता है और एक स्पेसिफिक एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, और ये कर्व्ड होता है, कर्व्ड है, जैसे भी बना लो सही है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं, अब पढ़ने वाले हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब हमारे पास आ जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो अब हम पढ़ने जाते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द ग्राफिकल रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी in motion and the time taken is called velocity time graph। यानी कि अगर एक बॉडी मोशन कर रही है और उसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी कवर किया एक स्पेसिफिक टाइम में, तो उन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा उसको हम कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और जैसे हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट में हमें वेलोसिटी मिलता है, वैसे ही इस ग्राफ में हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। कैसे? ये अगर ये ग्राफ है, ये एक लाइन है, तो ये लाइन क्या कर रहा है? इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो ये लाइन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, याद करो ये किस चीज़ का फॉर्मूला था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का। तो ये लाइन जो होगा ये हमें शो करेगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब हम बढ़ने वाले हैं कि एक्सेलरेशन को कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कि एक स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 बाई t2 माइनस t1। जैसे मैंने बताया था उस तरीके से ही आप लोग स्लोप का फॉर्मूला ये, तो उस तरीके से ही अगर आपको इसमें एक्सेलरेशन निकालना है तो सिमिलरली यहाँ पर आपको v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 करके निकालना होगा। जैसे कि मैंने अभी 2 मिनट पहले ही बताया था कि यहाँ से यहाँ ये v1 होगा, ये v2 होगा, t1 होगा, ये t2 होगा, वैसे वैसे आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये एक्सेलरेशन ऐसे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब इसके टाइप्स के ऊपर कि ये कितने टाइप का होता है। ये जनरली 4 टाइप का होता है। तो इसके टाइप्स के ऊपर बढ़ते हैं। तो अब आते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ये 4 टाइप का होता है। तो पहले टाइप की तरफ नजर डालते हैं, ग्राफ ऑफ अ बॉडी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो, एग्जैक्टली जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम के जो एक्सिस होगा उसी के पैरेलल होगा और एक्सेलरेशन इसमें जीरो होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप का ग्राफ आता है, ग्राफ ऑफ अ बॉडी विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट कर रहा है। जैसे कि यहाँ से अगर इसने स्टार्ट किया यहाँ तक, तो यहाँ इसने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन किया। वैसे ही यहाँ पर इसने 4 का किया, यहाँ 6, यहाँ 8, वैसे ही कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है एक्सेलरेशन। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, स्ट्रेट लाइन और कुछ एंगल बनाएगा, एंगल थीटा, यहाँ पर एंगल बनाएगा विथ टाइम एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस। तो तीसरे पर आते हैं, ग्राफ ऑफ अ बॉडी विथ कांस्टेंट रिटार्डेशन। अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन कम होते जा रही है, लगातार कम होते जा रही है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस से हो जाएगा ऑब्वियसली। और उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, नीचे की तरफ ऐसे आ रहा होगा स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में कभी ना कभी ऐसे भी आ सकता है कि ये ग्राफ है तो यहाँ पर ये ऐसे आ जाए, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन तो नहीं है मगर रिटार्डेशन है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रिटार्डेशन है। तो कांस्टेंट रिटार्डेशन मतलब स्ट्रेट लाइन होगा मगर ग्राफ नीचे की तरफ होगा और एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो माइनस ए होगा, यानी कि सिंपली डिक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी।
तो अब आते हैं चौथे ग्राफ की तरफ, ग्राफ ऑफ अ बॉडी विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ठीक है, रिटार्डेशन गलती से लिख दिया था, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कुछ इस तरीके का होगा, ये ऐसे ही मैंने बताया कि कर्व्ड होगा, कैसे भी बना लो, यहाँ से यहाँ 10 गया, यहाँ 15, यहाँ 20, यहाँ पर 30, 5, फिर घट गया 15, ऐसे ही कैसे भी बना लो, कर्व्ड होना चाहिए बस, ऐसे भी बना सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से यहाँ ऐसे गया, यहाँ से ऐसे करके ड्रॉप भी हुआ, इंक्रीज भी हुआ, ड्रॉप भी हुआ, इंक्रीज भी हुआ, तो ये कर्व्ड होगा, ये कर्व्ड ग्राफ है, ऐसे ऐसे कर्व्ड है ये, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में कभी रिटार्डेशन भी होता है, कभी एक्सेलरेशन भी होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं, उससे पहले हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे कि ग्राफ में कैसे कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक यहाँ पर न्यूमेरिकल आ जाता है कि स्टडी द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और पूछा है ये तीन क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which type of motion is represented by the following segments? OA, AB and BC। पूछ रहा है कि OA के बीच में कैसा मोशन है, AB के बीच में कैसा मोशन है और BC के बीच में, ये C होगा यस, BC के बीच में कैसा मोशन है, ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं OA के बीच में। तो OA के बीच में यहाँ पर बस इतने पार्ट को हम अगर देखें तो OA के बीच में हमारे पास एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल जाता है। तो OA के बीच में OA में हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिल जाता है। और दूसरा पूछा है कि AB के बीच में क्या है। AB के बीच में ये A और पॉइंट B, A और B के बीच में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है और कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि AB के बीच में कांस्टेंट वेलोसिटी है स्लैश नो एक्सेलरेशन, बिल्कुल भी एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद BC के बीच में ये तो सीधा है, रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो BC के बीच में रिटार्डेशन, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। अब यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि इस ग्राफ में से बॉडी की एक्सेलरेशन निकालो। तो हमें पता है कि यहाँ पर हमें देखते ही पता चल रहा है कि O और A के बीच में सिर्फ एक्सेलरेशन है, ठीक है। और कहीं पर यहाँ पर तो नहीं है एक्सेलरेशन, यहाँ पर भी एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है। बस पूछा है कि एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन बस इतने के बीच में है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन मतलब v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। अब v2 माइनस v1, यहाँ पर तो कोई v2 मुझे नहीं दिखता, तो 6 ही होगा, 6 बाई t1 यानी कि 4, t2 माइनस t1, यहाँ पर v2 और v1 तो है नहीं, तो 6 ही ले लेते हैं। तो 4/6 आ जाएगा, जो कि है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इतना हमारा एक्सेलरेशन आ रहा होगा। तो उसके बाद हमें पूछा गया है कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ अ बॉडी। तो रिटार्डेशन हमें इस पार्ट में दिख रहा है, यहाँ पर अच्छे से देखो, रिटार्डेशन BC के बीच में दिख रहा है। तो रिटार्डेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, ठीक है। रिटार्डेशन, अब वेलोसिटी तो 6 ही है, v1 तो है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 6 बाई t2 माइनस t1, यहाँ पर भी 6, तो ये है हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रिटार्डेशन है
तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि रिटार्डेशन मतलब माइनस है, रिटार्डेशन मतलब माइनस है, रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, माइनस से होता है। तो यहाँ पर ये हमें एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला रिटार्डेशन का नहीं, एक्सेलरेशन का है, तो यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिटार्डेशन। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हम बढ़ते हैं एक और टॉपिक की तरफ, जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन के लिए स्पेसिफिकली अगर बात करो तो वह हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमारे पास तीन यहाँ पर इक्वेशन आते हैं। पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब हमने तो पढ़ लिया कि ये इक्वेशंस है, पर ये बने कैसे हैं, डिराइव कैसे हुए, तो वो हम डेरिवेशन करने वाले हैं। सबसे पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी का हम डेरिवेशन करते हैं। तो आपने अभी 2 मिनट पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या 2 मिनट तो नहीं, कुछ देर पहले, कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, यही फॉर्मूला था ना। अब ये t उधर की साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। ठीक है, और यहाँ का v, ये माइनस में v है, तो इधर लाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू वी। और इसको अगर मैं अच्छे से लिख दूं तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हो गया डिराइव। ठीक है, ये हो गया डिराइव। तो अब हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या था, पहले यहाँ पर लिख दूँ u प्लस ए टी। अब दूसरा था एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब इसको डिराइव करते हैं। अब हमें एक चीज़ पता है, क्या पता है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि v इज इक्वल्स टू एस बाई टी, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाऊँ तो वेलोसिटी की जगह मैं यहाँ पर लिख दूंगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एस बाई टी। तो यहाँ से s क्या हो जाएगा, s का वैल्यू हमें पता है, यहाँ से आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। हाँ, अब एवरेज वेलोसिटी क्या था, एवरेज वेलोसिटी याद करो, u प्लस वी बाई टू, यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। अब यहाँ पर u प्लस वी बाई टू है, अगर मैं इस v के जगह में u प्लस ए टी लिख दूँ तो कुछ गलत होगा? नहीं, क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर v u प्लस ए टी है तो जहाँ जहाँ v आएगा वहाँ वहाँ मैं v के जगह में u प्लस ए टी लिख दूंगा। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ u प्लस ए टी, v के जगह में मैंने u प्लस ए टी लिख दिया बाई टू इंटू टी। तो ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई हुआ टी ऊपर, 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू एस इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो अब इसको सेपरेट डिवीजन कर देते हैं। सेपरेट डिवीजन आपने पढ़ा होगा मैथ में। तो ये 2u बाई टू प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये टू कट गया, हमारे पास क्या आ जाएगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे इक्वेशन की तरफ। ठीक है, तो तीसरा इक्वेशन क्या था हमारे पास, तीसरा इक्वेशन था हमारे पास कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
इसको कैसे डिराइव करेंगे? तो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि u प्लस वी बाई टू इंटू टी। अब एक फॉर्मूला याद करो एक्सेलरेशन का जो आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से t की वैल्यू निकालूं तो t की वैल्यू क्या ये आ जाएगी v माइनस यू बाई ए? क्या इस फॉर्मूले के बेसिस पर t की वैल्यू ये आ रही है? हाँ, तो मैं यहाँ पर इस t के जगह पे ये लिख दूँ v माइनस यू बाई टी ए। तो अब ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा और नीचे नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किस चीज़ का फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हाँ, मैथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये फॉर्मूला। तो के ऊपर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू इंटू ए। अब ये 2a उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीसरा इक्वेशन हमारे पास डिराइव हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस थे हमारे पास। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं कि इन इक्वेशंस के बेसिस पर कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं और उनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये 3 इक्वेशंस है। ये है फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली मोशन कर रही है, वेलोसिटी कर रही है, तो उनके लिए ये 3 इक्वेशंस है। लेकिन अगर कोई बॉडी वहीं पर वर्टिकल मोशन कर रही है, वर्टिकल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो उनके लिए ये इक्वेशन चेंज होते हैं। कैसे? उनके लिए सेम ही रहेगा, बस ए के जगह में जी आ जाएगा। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका एक कांस्टेंट वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबको पता ही होगा। ठीक है, तो उसके लिए अगर u प्लस जी टी, दूसरा आ जाएगा h इजक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तीसरा आ जाएगा v स्क्वायर इजक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये h मतलब हाइट है। ठीक है, हाइट। तो ये 3 है फॉर वर्टिकल इनवर्ड मोशन। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि वर्टिकल मोशन तो समझ गए, लेकिन ये वर्टिकल इनवर्ड मोशन क्या है? तो इनवर्ड मोशन मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। इनवर्ड ना लिखकर मैं यहाँ पर डाउनवर्ड लिख देता हूँ और भी आसान होगा आपको समझने के लिए। डाउनवर्ड मोशन, ऊपर से नीचे की तरफ अगर कोई बॉडी ड्रॉप हो रही है, अगर ये कैप ऊपर से नीचे ड्रॉप हुआ, ये कैप ऊपर से नीचे ड्रॉप हुआ, तो इनके लिए ये हम नहीं अप्लाई करेंगे, बल्कि ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास और भी इक्वेशंस आते हैं। ये तो था फॉर डाउनवर्ड मोशन। अब एक अपवर्ड मोशन दिया जाता है। ठीक है, फॉर अपवर्ड मोशन। अब ये देखो आप, ये मेरे पास डस्टर है। ठीक है, अगर इस डस्टर को मैं ऐसे नीचे की तरफ ना ड्रॉप करके ऊपर की तरफ ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे उछालूं, तो यहाँ पर
ग्रेविटी लगने की बजाय, जी लगने की बजाय क्या लगेगा, माइनस जी लगेगा। अगर ये ऊपर से नीचे गिरे तब ना जी लगेगा, मगर ये उल्टा हो रहा है, यहाँ पर ये नीचे से ही ऊपर जा रही है, तो ये यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस जी लगेगा। ठीक है, तो ये माइनस जी और ये जी। तो अगर डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो वहां पर जी लगेगा, और अपवर्ड मोशन हो रहा है तो वहां पर माइनस जी लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो क्या बन जाएंगे ये तीन इक्वेशंस, वी स्क्वायर लेता हूँ, वी इक्वल्स टू यू प्लस यू, अब प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस जी है, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस जी हो जाएगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, यू माइनस जी टी, यू माइनस जी टी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। ये तीन इक्वेशंस हो जाएंगे। ये इनके बेसिस पर जनरली उतने न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, पर ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हम 3-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद हम अगले वीडियो में आप सभी से मिलेंगे जिसमें हम इनर्शिया कवर करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स पर बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल आ जाता है, देखते हैं कैसे। द रिटार्डेशन ऑफ अ बस ड्यू टू ब्रेक्स इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ऑन अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगाने के बाद द बस स्टॉप्ड इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में बस रुक गया। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। रिटार्डेशन दे रखा है, यानी कि माइनस ए दे रखा है हमें 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए क्या हो जाएगा, -2 पॉइंट, यहाँ का माइनस वहाँ लग जाएगा, -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए दे रखा है यहाँ पर ये, ठीक है, और टाइम दे रखा है यहाँ पर 10 सेकेंड, और कह रहा है कि ब्रेक लगाने के पास बस जो है रुक गई है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी v इज 0 मीटर पर सेकेंड। अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जा रहे हैं और यहाँ पर जाके आप रुक जाएंगे तो आपकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 है, और हमें वो कह रहा है कि कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी। तो u हमें निकालना है, u कितना होगा। तो हम अब देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें 3 चीज़ें पहले से दी होगी, या तो a, या तो t, v, u, नहीं तो बाद में फोर्स एंड मोशन भी पड़ेगा, मतलब फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, कोई भी 3 चीज़ें दी होंगी और कहा होगा कि बाकी निकालो। तो यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 1 2 3, 1 2 3, 3 चीज़ें हमारे पास दी हुई है और चौथा निकालने को कहा है। तो मैं यहाँ पर, अब मेरे पास v है, a है, t है, u है, तो मैं सीधा निकालूंगा, क्या लगाऊंगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो v क्या है हमारे पास, 0, 0 इज इक्वल्स टू u तो है नहीं, u ही निकालना है, u प्लस एक्सेलरेशन -2.5 इंटू टाइम, टाइम 10 सेकेंड। ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू u माइनस ये हो जाएगा 25, तो यहाँ का माइनस वहाँ जाके प्लस, तो 25 इज इक्वल्स टू u। तो यहाँ पर हमारे पास u की वैल्यू आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आसान आसान आपको न्यूमेरिकल्स फर्स्ट इक्वेशन से देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो दूसरा यहाँ पर न्यूमेरिकल हमारे पास आ जाता है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, it undergoes an acceleration of 5 meter per second square. Calculate the distance traveled by the body in 5 seconds.
अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए कि अगर कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। जैसे कि अगर वो जाके कहीं पर रुक जा रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0, अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u 0, एक्सेलरेशन दिया है 5, टाइम दिया है 5 सेकेंड, डिस्टेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया तीन चीज़ें हमेशा हमारे पास होती हैं। तो s के लिए मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u मतलब 0, t यानी कि 5 प्लस 1/2 इंटू ए मतलब 5 इंटू टी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। अब 0 इंटू 5 0 प्लस 5 इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 25/2। अब ये हो जाएगा हमारे पास 62.5 मीटर। एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 62.5 मीटर। ऐसे ऐसे आसान न्यूमेरिकल हमारे पास देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है। A bus moving with a speed of 72 km per hour. On seeing a child 20 meters ahead on the road, the driver of the bus applied brakes and the bus stopped at distance of 15 meters. Calculate the retardation and time taken for the bus to come at rest. अब जब बस का ड्राइवर 72 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, उसने देखा कि रोड पर एक बच्चा है और उसने जैसे उस बच्चे को देखा यहाँ से उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया और यहाँ पर जाते जाते वो रुक गए। ठीक है, तो हमारे पास हमें बताना है कि कितना टाइम लगा उसके रुकने में और उसने कितना रिटार्डेशन कवर किया। और अब यहाँ पर देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर है तो पहले एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा जो कि होगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेस्ट पर आया है तो 0 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है रिटार्डेशन। तो मैं यहाँ से एक इक्वेशन लगाऊंगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हाँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as आ जाएगा और a आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। हाँ, तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो v स्क्वायर कितना है, 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बाई 2 इंटू एस कितना दिया है, एस हमें दिया है एस 15 दिया है, 15 मीटर, 2 इंटू 15। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 0 माइनस 400 बाई 30 जो कि आपका कट के आएगा -13.33। ये आपका आ रहा होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका रिटार्डेशन है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर माइनस मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये माइनस पहले से ही आ गया। अगर यहाँ पर माइनस नहीं आता तो मैं अपनी तरफ से यहाँ पर माइनस लगाता, लेकिन सॉल्व करने के दौरान ही माइनस आ गया तो मुझे माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं, अब दूसरा क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द बस टू कम एट रेस्ट। अब हमें एक फॉर्मूला पता है कि a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी और t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए। लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। v कितना है 0, u कितना आया था हमारा एसआई यूनिट में, फिर ये मत बोलना एसआई यूनिट में 20 बाई एक्सेलरेशन अभी कितना आया था -13.33 आया था। तो ये हमारे पास आएगा -20 बाई -13.33। अब ये माइनस कट जाएगा और ये आप अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा
अप्रोक्सीमेटली 1.5 जितना ही आ रहा होगा, मतलब 4847 ऐसे ही कुछ आएगा, तो 1.5 लिख सकते हैं सेकेंड, 1.5 सेकेंड। तो ये आपका टाइम आएगा, ठीक है। तो इतना ही था, मिलते हैं आप सभी से दूसरे वीडियो में। तो इस वीडियो में हमने फिर से, मैं रिवाइज करा देता हूँ, हमने स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, और उसके बाद हमने एक्सेलरेशन के टाइप्स, एवरेज वेलोसिटी के टाइप्स, ग्राफ पढ़े, कैसे कैसे ग्राफ होते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े, और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तो आज की इस वीडियो में, आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।